तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। दोस्तों, लोगों को काटा है कीड़ा और लोगों को बनाना है अलग अलग नोट्स को मिला के एक नवा परफ्यूम, यानी कि एक यूनिक फ्रेग्रेंस। तो दोस्तों, किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है। जैसे कुछ लोग के कान पे पड़ रहा है भारी भरकम वर्ड जैसे कि एल्डिहाइड, तो वो गूगल कर रहे हैं कि एल्डिहाइड क्या है, तो उनके हाथ लग रहा है C6, C8, C10, C12, C16। देन दोस्तों, वो इंडिया मार्ट कर रहे हैं उसके वेंडर्स को। दोस्तों, वो वेंडर से मंगा ले रहे हैं। देन फिर मुझे कॉल आता है कि सर एक्वा दी जियो में कौन सा एल्डिहाइड यूज करें। तो दोस्तों, किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है। अभी तक की वीडियो में हमने बनाया बेसिक कोर्स, और बेसिक कोर्स में हम क्लास 13 पे पहुंचे। देन हम बात कर दे रहे एक एडवांस कोर्स की, एक एडवांस परफ्यूम मेकिंग की। तो दोस्तों, वो समझना थोड़ा पेचीदा होगा, बट दोस्तों एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छी बात है, उससे ही लोग सीख सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो ये क्लास 14 की वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि क्लास 14 की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेग्रेंस फैमिली के बारे में। तो दोस्तों, आप परफ्यूम लगा रहे हो या क्लोन बना रहे हो या तो फिर स्क्रैच से बना रहे हो, यानी कि शुरुआत से एक नई फ्रेग्रेंस की इजाद कर रहे हो। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि वो फ्रेग्रेंस, वो परफ्यूम कौन सी कैटेगरी का है, यानी कि वो फ्रेग्रेंस कौन सी फैमिली का है, जिससे आप जान सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट पड़ेंगे। दोस्तों, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 सुर को लेके दुनिया भर के म्यूजिक बन गए। मोहम्मद रफ़ी से लेके एलन वॉलकर और मुकेश से लेके जस्टिन बीबर तक, ये 7 सुर के अंदर लोगों ने म्यूजिक बनाया है। तो दोस्तों, परफ्यूमरी ऐसा आर्ट है जिसके अंदर लाखों करोड़ों सुर है। अगर हमें एसेंशियल ऑयल को ले, रोज, लेवेंडर, फ्रूट्स, वुड या प्लांट्स, तो उसकी एक लंबी लाइन है। अगर एक सिंथेटिक कंपाउंड को ले तो उसकी अलग लाइन है। अगर हम एल्डिहाइड को ले तो उसकी एक अलग लाइन है। अगर हम फिक्सेटिव्स को ले तो उसकी एक अलग लाइन है, और हम एब्सोल्यूट्स को ले तो उसकी भी अलग लाइन है। देन दोस्तों, ये सब में से 2 या 3 फ्रेग्रेंस को मिला के बनता है एकॉर्ड, तो एकॉर्ड की भी एक लंबी लाइन है। तो दोस्तों, ये करोड़ों किस्म के अलग अलग हमारे पास सुर है, जिसको हमको समझना पड़ेगा, जिसको हमको सीखना पड़ेगा, जिससे हमको हेल्प होगी परफ्यूम बनाने में और परफ्यूम को समझने में। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जिस तरह सिंगिंग का रियाज करते, इस तरह ये करोड़ों नोट्स का रियाज करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि ये कहाँ और किस लिए इस्तेमाल की जाती है। देन दोस्तों, परफ्यूम को डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि इसकी अलग अलग फैमिली कौन सी है और वो फैमिली में कौन से इंग्रेडिएंट जा सकते हैं। तो बेसिकली पॉपुलर जो फैमिली है वो है 4 फैमिली। तो पहले बात करेंगे फ्लोरल फैमिली के बारे में। फ्लोरल का नाम आ गया तो आप समझ ही गए होंगे कि इसके अंदर फ्लावर्स का इस्तेमाल किया गया है। वो फ्रेग्रेंस जो फ्लावर्स से बनती है, जो सॉफ्ट, रोमांटिक और एक फेमिनिन सी खुशबू देती है। जिसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट की बात करें तो एसेंशियल ऑयल में भी जा सकते हैं, जो कि रोज, जास्मिन, लेवेंडर, लिली ऑफ द वैली, वॉयलेट और ऑरेंज ब्लॉसम भी हो सकते हैं के अंदर। देन दोस्तों, एक फ्लोरल परफ्यूम के अंदर फिर एल्डिहाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक क्लीन सॉपी फ्रेग्रेंस के लिए फ्लोरल परफ्यूम के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। देन दोस्तों, जब एक हम फ्लोरल फ्रेग्रेंस बना रहे, एक फ्लोरल परफ्यूम बना रहे, तो इसके अंदर आइसोई सुपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो स्मूथ और लाइट फ्लोरल को एक हल्का सा वुडी इफेक्ट देगा। और सिंथेटिक में हिडियन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक जास्मिन का ब्लास्ट लेके आ सकता है। देन लायरल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, फ्लोरल के अंदर नेचुरल और सिंथेटिक के कोई एग्जाम्पल बताए, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बट मैं कॉमन एग्जाम्पल इसके बता रहा हूँ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स, सपोर्टिंग नोट, कि इसके साथ कौन सी खुशबू सेट होगी, तो हम सपोर्टिंग नोट की बात करेंगे। इसके अंदर सिट्रस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो होगा लाइम और ऑरेंज और बर्गमोट। देन इसके अंदर ग्रीन नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो होगा ग्रीन और लेवेंडर। दोस्तों, एक फ्लोरल परफ्यूम के अंदर वुडी नोट के लिए हम सैंडलवुड और सीडरवुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इधर एक कॉमन सेंस भी आता है, जैसे हम वुडी के अंदर सैंडलवुड और सीडरवुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक ये फ्लोरल फ्रेग्रेंस है, अगर इसके अंदर हम एगरवुड का इस्तेमाल कर देंगे, यानी कि ऊद का इस्तेमाल कर देंगे, तो ये डर्टी और फ्लोरल ये दोनों एक साथ सेट नहीं होगी। देन दोस्तों, एक लेदरी कंपाउंड का इस्तेमाल कर देंगे, तो एक लेदरी और फ्लोरल ये दोनों साथ में सेट नहीं होगी। तो एक परफ्यूम बनाने के लिए इतना कॉमन सेंस हमको डेवलप करना पड़ेगा। एक फ्लोरल का एग्जांपल आपको बताऊं तो गुची फ्लोरा है और सैनल नंबर 5 है। दोस्तों, फ्रेग्रेंस की दूसरी जो फैमिली है वो है ओरिएंटल फैमिली। बेसिकली ओरिएंटल जो है वो मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो एक परफ्यूम में वार्म, एक्सोटिक और सेंसुअल सा इफेक्ट देती है, जो परफ्यूम को रिच और लग्जूरियस बताता है। जिसके अंदर जो नोट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका वार्म और एक स्वीट इफेक्ट देने के लिए इसके अंदर वेनिला, एम्बर, बेंजोइन और टोंका बीन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इसको एक वार्म और स्वीट इफेक्ट देगी। देन दोस्तों, एक ओरिएंटल फ्रेग्रेंस को स्पाइसी इफेक्ट देने के लिए सिनेमन, कार्डेमन और क्लोव का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इसको एक स्पाइसी इफेक्ट देगी। दोस्तों, ओरिएंटल फ्रेग्रेंस में भी अ वुडी, ओरिएंटल फ्रेग्रेंस में भी अ फ्लोरल और एक सिंपल ओरिएंटल भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर एक ओरिएंटल फ्लोरल फ्रेग्रेंस की बात करेंगे, तो इसको एक फ्लोरल एक्सोटिक इफेक्ट देने के लिए इसके अंदर जास्मिन, ट्यूब रोज, येलैंग येलैंग
और ऑरेंज ब्लॉसम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको वुडी और स्मूथी इफेक्ट देने के लिए इसके अंदर सैंडलवुड, पचूली, ऊद और इंसेंस जैसे कि लोबान का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके सपोर्टिंग नोट, अगर सपोर्टिंग नोट में हमको सिट्रस चाहिए तो बर्गमोट और मैंड्रीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। देन मस्की इफेक्ट चाहिए तो डियर मस्क या एम्बर ग्रीस जैसे कि एम्ब्रोक्सोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है कि टॉम फोर्ड, ब्लैक ऑर्चिड और भी जो अरेबियन फ्रेग्रेंस होती है वो बेसिकली एक ओरिएंटल फ्रेग्रेंस ही होती है। दोस्तों जो तीसरी फैमिली है वो है वुडी फैमिली। वुडी परफ्यूम एक वुडी, अर्दी और वार्म इफेक्ट देते हैं जिनका फोकस वुड्स, रेसिन्स और मॉसिस पे होता है। वुडी परफ्यूम यूनिसेक्स भी हो सकते हैं बट मोस्टली ये मस्कुलिन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अंदर क्लासिक वुडी टोन की बात करूं तो सैंडलवुड एक क्रीमी इफेक्ट देने के लिए, एक ड्राई और सार्पी इफेक्ट देने के लिए, वेटिवर जो एक अर्दी इफेक्ट देने के लिए, और ऊद एक रिच और डार्क इफेक्ट देने के लिए। दोस्तों मोशी नोट के बारे में बात की जाए, यानी कि जो अर्दी नोट है, यानी कि जो एक अर्दी इफेक्ट देती है वो है ओकमोस और पचूली। तो इसके अंदर रेजिन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो फ्रेग्रेंस होती है झाड़ में से निकले हुए गूंद जैसे कि एम्बर और फ्रैंकिस्टाइन यानी कि लोबान। और अगर इसको एक स्पाइसी तड़का लगाना है तो इसके अंदर सिनेमन, रोजमेरी, हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि रोजमेरी। इसके सपोर्टिंग नोट हो सकते हैं सिट्रसी में बर्गमोट, मैंड्रिन एंड लेमन। स्पाइसी फ्लोरल और स्मोकी रेजिनस वाले कंपाउंड को भी यूज किया जा सकता है जो एक वुडी को अलग इफेक्ट देगी। एक एरोमेटिक नोट देने के लिए इसके अंदर सेज, बेसिल और मिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इंडिया में गर्मी होती है ज्यादा। दोस्तों इंडिया में ज्यादा गर्मी के कारण सबसे ज्यादा जो परफ्यूम चलते हैं वो होते हैं फ्रेश परफ्यूम। तो चौथी फैमिली हमारी वो है फ्रेश फैमिली, जिसके अंदर एक सिट्रसी फ्रेश हो सकता है, जिसके अंदर एक एक्वाटिक हो सकता है, जिसके अंदर एक बार्बर सोप वाली खुशबू भी हो सकती है। इसके अंदर सिट्रसी नोट, ग्रेप फ्रूट, बर्गमोट, लेमन या ऑरेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर ग्रीन नोट का भी इस्तेमाल किया जाता है। एक ग्रीन इफेक्ट देने के लिए ग्रास, लैबनम और मींट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक्वाटिक इसको बनाने के लिए एकॉर्ड बनाना पड़ता है। बेसिकली एकॉर्ड जो होता है वो 3 या 4 अलग अलग फ्रेग्रेंस को मिला के एक यूनिक फ्रेग्रेंस बनाई जाती है। तो सी की खुशबू आने वाले, अंडर वाटर खुशबू आने वाले, एक वाटरी खुशबू आने के लिए एक एकॉर्ड बनाना पड़ता है जो ये परफ्यूम में डाला जाता है। देन दोस्तों इसके अंदर वाटरमेलन डाला जाता है जो एक जूसी और वाटरी इफेक्ट देता है। देन दोस्तों एक है कैलोन जो एक सिंथेटिक मॉलिक्यूल है जो एक एक्वाटिक इफेक्ट देता है परफ्यूम को। दोस्तों एक्वाटिक परफ्यूम में फ्रूटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एप्पल, पियर और मेलोन। देन दोस्तों अगेन वो कॉमन से इसके अंदर ऐसे फ्रूट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते जैसे कि प्लम जो ये एक्वाटिक खुशबू से हटा सकता है हमको। हर्बल वाला इफेक्ट देने के लिए लेवेंडर और रोजमेरी का इस्तेमाल करते हैं। देन दोस्तों एक्वाटिक परफ्यूम के अंदर एक हल्का फ्लोरल इफेक्ट देने के लिए लिली ऑफ द वैली, नरोली और जास्मिन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके सपोर्टिंग में हम व्हाइट मस्क वगैरह डाल सकते हैं। देन दोस्तों एक फैमिली है जो काफी पॉपुलर हुए जा रही है वो है गवर्नमेंट फैमिली, यानी कि खाने पीने वाली खुशबू परफ्यूम में से आती है। ये वो फ्रेग्रेंस होती है जिसको सूंघ के खा जाने का मन होता है, जिसके अंदर चॉकलेट, हनी और केक इस टाइप के एकॉर्ड बना के वो परफ्यूम को बनाया जाता है। इसके अंदर भी फ्लोरल इफेक्ट, सिट्रसी इफेक्ट और दूसरी इफेक्ट डाली जाती है। तो दोस्तों अगर आप एक परफ्यूम बना रहे हो तो ये वीडियो का आप दोबारा देखें और जो मैंने टॉपिक पे बात की उसके एक नोट्स बना लें। जब भी आप परफ्यूम बाय करो या फिर उसका क्लोन बना रहे हो या फिर एक शुरुआत से फ्रेग्रेंस बना रहे हो तो अपनी फ्रेग्रेंस को ये कैटेगरी के अंदर डिस्क्राइब कर ले कि हमको बनाना क्या है। क्या हमको एक फ्लोरल परफ्यूम बनाना है, क्या हमको एक फ्रेश परफ्यूम बनाना है, क्या वुडी बनाना है, ओरिएंटल बनाना है या गवर्नमेंट बनाना है। तो उसके हिसाब से हमको एक सेटअप लेके चलना पड़ेगा कि जो फ्रेश फ्रेग्रेंस है उसके अंदर हम एक फ्रेश नोट का इस्तेमाल करें, ना ही कि वो उससे हट के लेके जाए। जैसे कि हम फ्रेश बना रहे उसके अंदर हम लेदर वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट बना रहे तो उसके अंदर ऊद वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते।